मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के अब जांच और तेज की गई है और आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ की गई। 14 घंटे की पुलिस कस्टडी में गहन पूछताछ होनी है और साथ ही मामले से जुड़े हुए साक्ष्यों और अन्य पहलुओं पर भी सवाल किए जाएंगे। तो फिलहाल 14 घंटे की पुलिस कस्टडी में गहन पूछताछ की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के गिरफ्तार 8 आरोपियों में रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव भी शामिल हैं। टीम दोनों के घर पहुंची, उनके परिवार और पड़ोसियों से बात की। रमाशंकर का परिवार अयोध्या में राम सखा बगिया मंदिर के 2 कमरों में रहता है। पुलिस को उसके बैंक खाते में 7,32,000 रुपए मिले हैं। परिवार का यह दावा है कि ये रकम उसकी कई साल की बची हुई सैलरी है। दूसरी तरफ सुभाष के घर पहुंचे तो उनके बेटे ने बात करने से ही मना कर दिया। मोहल्ले वालों का यह कहना है कि गिरफ्तारी के बाद से परिवार घर से बाहर नहीं निकला है। वहीं दूसरी ओर लवकुश मिश्रा का मकान सीज करने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जारी किया है फाइनल नोटिस। लवकुश की पत्नी को आज मकान के दस्तावेज सौंपने को कहा गया है। तीसरे नोटिस का जवाब न मिलने पर सीज होगा यह मकान। तो बताया जा रहा है कि लवकुश की पत्नी को एक और नोटिस जारी किया गया है। एक भूल सुधार के साथ में आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घर आप देख रहे हैं दरअसल ये अनुकल्प मिश्रा की पत्नी के नाम पर है और लवकुश मिश्रा अनुकल्प मिश्रा के रिश्ते में साले लगते हैं, यानी कि उनकी पत्नी के भाई। और ऐसे में अनुकल्प मिश्रा की पत्नी के नाम पर यह घर रजिस्टर किया गया था, जिसके बाद से इस प्रॉपर्टी को बाकायदा जांचा गया है और अब सीज करने की बात सामने आ रही है। क्योंकि प्रॉपर्टी कैसे बनाई गई, किस आधार पर तैयार की गई है, ये पैसे कहां से जमा हुए थे, ये पैसा उनके पास आया कैसे, तो इसको लेकर के जब जवाब नहीं मिला तो अब तीसरा नोटिस चस्पाते हुए ये जानकारी सामने आ रही है कि घर को सीज किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अयोध्या कैंट में ही ये मकान तैयार किया गया था और वो भी बहुत लग्जरी तरीके से तैयार किया जा रहा था। ये 2 मंजिला इमारत। तो पहले फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर 3 कमरे, जबकि पहले फ्लोर पर 4 कमरे बने हुए थे और टेरेस का स्पेस बिल्कुल खुला। ये इस तरीके से आलीशान तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि किसी भी परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब आप सोचिए, यहां तक कि यह भी बात सामने आ रही थी कि इस घर को बनाने के लिए 18 लाख रुपए कैश दिए गए थे, जो कि पेपर पे नोटेड है, लेकिन वो 18 लाख कैश अनुकल्प मिश्रा के पास आए कहां से। हालांकि लोगों से जब बातचीत हुई थी तो वहां के लोकल लोगों की ओर से बताया गया था कि सर्किल रेट के अनुसार यह घर 18 लाख का हो ही नहीं सकता, उसमें भी धांधली की गई है। यह घर 65 लाख से नीचे नहीं हो सकता। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके की ये खबरें सामने आ रही है, कैसे इसमें भी धांधली की गई। पहले तो कैश में ट्रांजैक्शंस की खबर मिली, उसके बाद 65 लाख के मकान को 18 लाख में दिखाया गया और ये रकम आई कैसे, इसका निर्माण शुरू हुआ कैसे। तो फिलहाल कई सारे सवाल जिसके तहत में जांच जारी है। और अगली बड़ी खबर भी अयोध्या से, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के एसआईटी आज मामले की रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। एसआईटी आज फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है। जांच में नए खुलासे और कुछ अतिरिक्त नामों की भी संभावना जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, साथ ही जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से
चोरी मामले को लेकर के आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। तो एसआईटी की जांच पूरी की जा चुकी है। अब इस रिपोर्ट के खुलने का इंतजार है कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। एसआईटी आज मामले की रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, फाइनल रिपोर्ट बन चुकी है और ये रिपोर्ट आज पेश की जा सकती है। जांच में नए खुलासे और अतिरिक्त नामों की भी संभावना जताई गई है। तो अब अंतिम रिपोर्ट के खुलने का इंतजार हर किसी को कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो एसआईटी अब तक अपनी जांच में साक्ष्य जुटा पाई है। शरद पवार